आज हम देखेंगे मत्ती उसका 16वां अध्याय और उसके पहले पद से चौथे पद तक। आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर किस प्रकार की चर्चा फरीसियों के साथ कर रहे हैं। यहाँ पे यीशु मसीह और फरीसियों के बीच में बातें हो रही हैं और हम देख सकते हैं यहाँ पे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सीख सकते हैं। देखेंगे, आइए पढ़ते हैं। फरीसियों और सदुकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। यहाँ पे फरीसी और सदुसी लोग यीशु के पास आ रहे हैं और कह रहे हैं परखने के लिए। किसके लिए? परखने के लिए यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। कई बार लोग आपके और मेरे भी जीवन में आ सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं ताकि हमको परखे अपने शब्दों के द्वारा। कई बार वो टेस्ट करना चाहते हैं हमको, इसलिए वो हमारे जीवन में आ सकते हैं। वैसे ही यीशु मसीह के पास वो लोग आए और उन्होंने प्रश्न पूछा कि हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दे। प्रश्न नहीं, उन्होंने बोला कि हमको बता कि तू सच में एक मसीहा है तो हमें एक स्वर्ग का कोई चिन्ह दे। यीशु मसीह ने फिर क्या कहा? देखिए, उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। पता है, यहाँ पे मैं एक बात को विचार कर रहा था। जब मैंने इस पद को पढ़ा तो मैं बहुत ही देर तक, काफी समय तक, कम से कम शायद 1 घंटे या उसके ऊपर काफी देर तक मैं इस बारे में सोच रहा था। और मैं यहाँ पे विचार इस प्रकार, प्रभु ने मुझे एक विचार दिया कि कई बार दूसरे लोग आपके जीवन को देखकर या आप दूसरे को जीवन को देखकर आप उसका अर्थ ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप उनके जीवन को परखने की कोशिश करेंगे और उनके हाव भाव को देखकर उनके बातों को आप प्रमाणित करने की कोशिश करेंगे। क्या आज मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं, क्या आपने किसी के जीवन को देखकर उसके जीवन का अर्थ बताना प्रारंभ किया अपने जीवन में? और आज कई बार हम दूसरों के जीवन को देखकर उसके बारे में बोलते हैं, उसके आकार को देखकर उसके बारे में हम बात करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे फरीसी क्या करते थे? फरीसी आकाश को देखकर उसका अर्थ बताते, ओ ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। आज कई बार फरीसी क्या करते थे? फरीसी उन दूसरों को जीवन को देखकर, बाहर से देखकर वो बोलते थे कि ओ ये ऐसा हो सकता है, ये वैसा हो सकता है। यीशु मसीह को देखकर भी उन्होंने बहुत सारी बातों को उन्होंने बोला। आज कई बार मेरा आज एक प्रश्न आपसे और मुझसे है, आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं दूसरों के बारे में? मैं आपके सामने एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं और आज का शीर्षक भी यही है इस संदेश का, आप क्या कहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दूसरों के बारे में क्या करते हैं? जब आप दूसरों के बाहरी जीवन को देख करके आप उनके बारे में, उनके जीवन का विस्तार करना शुरू कर देते हैं कि वो ऐसा हो सकता है, वो ऐसा होगा, उसके जीवन से तो ऐसा ही दिखता है, ये प्रभु के पीछे नहीं चलता होगा। लेकिन एक प्रश्न मैं आपके जीवन में ये डालना चाहता हूँ, आपको किसने अधिकारी ठहराया कि दूसरे के जीवन का आप न्याय करें, या दूसरे के जीवन के बारे में आप बातें करें, या दूसरे के जीवन को आप खोलें दूसरों के सामने? हम कोई नहीं होते कि दूसरों के सामने दूसरों के जीवन को खोले, लेकिन वो सिर्फ अधिकार यीशु के पास है। पता है, यीशु मसीह फरीसियों के मनों को जानता था, उसके बावजूद उसने कभी भी उनके बारे में कुछ बोला नहीं उतना। बस वो कई बार प्रभु यीशु मसीह जवाब देता था कि तुम फोटो से तो उसका आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं दूर है, बहुत कोसों दूर है। वैसे आज हमारे जीवन में भी, क्या मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या आप दूसरों के बाहरी रूप को देखकर, दूसरों के हालचाल को देखकर, क्या आप उनके जीवन का न्याय करते, उनके जीवन के बारे में बातें करते पीठ पीछे? अगर आप करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको उस बात को सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह को ऐसी बातें नहीं पसंद कि आप उनके लोगों का न्याय करें, उनके लोगों के बारे में कुछ बोले, उनके लोगों के बारे में पीठ पीछे कुछ बुराई करें। क्योंकि हमारे यीशु को पसंद है कि जब आप उसके लोगों का आदर करें, भले वो कैसा भी।
आपका वो काम नहीं है, मेरा वो काम नहीं है कि हम अपने परमेश्वर के लोगों के बारे में कुछ बोले, लेकिन वो परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष दीजिए, परमेश्वर के लोगों के लिए दया दीजिए। पता है, यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ चलती थी। यीशु मसीह को मालूम था कि वो भीड़ सिर्फ चमत्कार पाने के लिए उसके पीछे चल रही है। यीशु मसीह उनके हृदय को जानता था, उनकी भूख को जानता था, उनके प्यास को जानता था। तो भी वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनके हृदय को जानने के बावजूद कभी उनके विरोध में कुछ नहीं बोला, बल्कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। बल्कि सब कुछ जानने के बाद भी क्यों, वहां पे प्रभु यीशु मसीह हमको सीख दे रहे हैं कि अपने स्वभाव को, जो परमेश्वर की तरफ से जो स्वर्गीय है, उसको लोगों के सामने प्रकट करो, ताकि यीशु को लोग जाने और यीशु के जैसे होते चले जाएं। क्या मालूम, जब आप उनके लिए सही अंगीकार करना शुरू करें तो वो परमेश्वर के जैसे होना शुरू कर देंगे। पता है, दूसरों के बाहरी आउटसाइड को देख के या बाहरी रूप को देख के उनके लिए निगेटिव बातों को ना बोलो, उनके बारे में सीधा प्रोफेसी करना ना शुरू कर दे, उनके बारे में गलत बातों को बोलना ना शुरू कर दे। ओ ये ऐसा होगा, ऐसा ऐसा करता है, इसलिए ये ऐसा हो सकता है। नहीं, हमको परमेश्वर ने कहा कि जो तुम्हें श्राप दे उन्हें तुम आशीष दो। परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए ठहराया है। हमें परमेश्वर ने दूसरों के बारे में निंदा करने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमको दूसरों के बारे में चुगली करने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमको दूसरों को दोष लगाने के लिए नहीं बनाया। कई बार हम बोलते हैं कि ओ ये मेरी गलती नहीं है, उसके वजह से हुआ। जैसे कि हम देखते हैं कि पूरा इस पृथ्वी में सबसे पहला पाप जो था वो दोष लगाने वाले पाप था, जो आदम और हवा के द्वारा किया गया था। परमेश्वर आदम के पास आया, बोले ये जो तूने ऐसा क्यों किया? आदम ने बोला ये जो तूने स्त्री दी थी ना, उसने मुझे खिलाया, इसलिए मैंने कहा। हवा ने क्या बोला? अरे ये जो सांप तूने यहाँ पे रखा ना, उसने मुझे बोला। लेकिन यहाँ पे दोष लगा रहे। लेकिन अगर उस समय वो अपनी गलती मान लेते, हाँ परमेश्वर मैंने वो गलती की। आज कई बार हम दूसरों के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, जो बातें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। पता है, यहाँ पे फरीसी वो सबका भेद बता सकते, वो इस संसार को देख के, इस आकाश को देख के, इस वेदर को देख के वो हाल बता सकते थे कि बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है, ये होने वाला है कि नहीं, मौसम कैसा रहने वाला है, ये इंसान कैसा हो, सब वो बता सकते थे, क्योंकि उनकी बुद्धि परमेश्वर ने उतना उनको दिया था, इसलिए वो बता सकते थे। वो कई बार लोगों को देख के उनका भेद बताते थे। लेकिन क्या परमेश्वर ने आपको और मुझे अलाउ किया है कि दूसरे के जीवन के भेदों को, चाहे वो बुरे हो या अच्छे, दूसरों के सामने, तीसरे व्यक्ति के सामने खोलने का परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया? जब तक परमेश्वर आपको अलाउ ना करे किसी के जीवन के, व्यक्ति के जीवन के बारे में दूसरों को ना बताए, अगर वो कैसा भी है, वो परमेश्वर का काम है दूसरों के सामने बताना ना बताना। आपका और मेरा काम नहीं, आपका और मेरा काम है कि दूसरों के सामने परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना। आपका और मेरा काम है कि यीशु मसीह ने जैसे हमसे प्यार किया हम दूसरों के साथ करेंगे। आपका और मेरा काम है दूसरों को उत्साहित करना, जैसे यीशु ने अपने चेलों को किया। हमारा और आपका काम है कि यीशु मसीह की महिमा दूसरों के सामने करे और देखे कि ये भाई जो बनाया गया है वो भी मेरे जैसा ही दुख सुख भोगी मनुष्य है। ओ परमेश्वर ने जैसे मुझ पर दया की, आज मैं चाहता हूँ प्रभु भले ही बाहर से ऐसे कर रहा है, लेकिन प्रभु जो दया आपने मुझ पर की भाई, प्रभु इस भाई पर कर, ताकि ये भी बहन पर कर, ताकि ये भी प्रभु आपके नाम की महिमा करने पाए और इसका जीवन पूरी तरह से बदल जाए। पता है, हमेशा अपने जीवन में याद रखिए, आप क्या कहते हैं दूसरों के बारे में, आप क्या कहते हैं खुद के बारे में, आप क्या कहते हैं अपने दोस्तों के बारे में, आप क्या कहते हैं अपने परिवार के बारे में, आप क्या कहते हैं अपने रिश्तेदारों के बारे में, क्या जो भी आप कहते हैं, क्या वो बातें परमेश्वर को पसंद करती है? क्या वो बातें परमेश्वर को, यीशु मसीह के चरित्र को प्रकट करती है? क्या वो बातें यीशु मसीह को खुश करती है? पता है, यहाँ पे हम देखते हैं फरीसी और सदूकी जो थे, वो आकाश का भेद बता सकते हैं। वो आकाश को, समयों के चिन्हों को, वो लक्षण को देखकर उसका भेद बता सकते थे। आज कई बार लोगों के लक्षण को हम देखते हैं, लोगों के लक्षण को देखकर हम चाहते हैं कि उनका, अरे ये इसके लक्षण ऐसे, पक्का ये व्यक्ति ऐसा ही होगा, अरे इसने ऐसे कपड़े पहने हैं, अरे पक्का ये ऐसा ही होगा। ये अधिकार किसने दे दिया हमको कि उसका भेद, उसके लक्षण को देखकर उसके जीवन का भेद बताएं? अगर आप उसके बारे में बोल रहे हैं, इसका मतलब आप उस पर दोष लगा रहे हैं, आप उसका न्याय कर रहे हैं। ये आपका जिम्मेदारी नहीं है, ये परमेश्वर की काम है उसके लोगों का न्याय करना, उसके लोगों के जीवन को प्रकट करना उनके सामने, उनके जीवन को दूसरों को बताना उसके दासों के द्वारा।
ये परमेश्वर का काम है, आपका और मेरा काम नहीं है। आपका और मेरा काम है दूसरों को उत्साहित करना, आपका और मेरा काम है दूसरों को यीशु के बारे में बताना, आपका और मेरा काम है उसको बताना कि तुम यीशु की सृष्टि हो, तुम परमेश्वर के महिमा के लिए रचे हो, तुम ऐसे काम के लिए बनाए नहीं हो भैया। आपका और मेरा काम है दूसरों पर दया करना। यीशु मसीह ने कहा जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो वैसे एक दूसरे से प्रेम किया करना, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। आज मैं आपसे सामने प्रश्न रखना चाहता हूं, आप क्या कहते हैं प्रतिदिन के जीवन में अपने बारे में, दूसरों के बारे में, अपने परिवार के बारे में और यीशु के बारे में? आखिरी संदेश, आखिरी पॉइंट में आपको देना चाहूंगा, आप यीशु के बारे में क्या कहते हैं? प्रतिदिन अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक एक बात को सोचिएगा कि मैंने यीशु के बारे में पूरे दिन क्या कहा। पता है हमारे जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है जितना यीशु मसीह महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में हमें प्रतिदिन यीशु के बारे में बात करनी चाहिए, ताकि यीशु के बारे में जब हम बात करते हैं ना, प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। ओ मेरा बेटा मेरे बारे में बात कर रहा है। जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो प्रभु खुश होता है। प्रभु बोलता है ओ यहाँ पे है जो मुझसे प्यार करता है। पता है जब हम किससे प्रेम करते हैं ना, तो हम अपने प्रेमी की बातें करते रहते हैं, हमारे प्रेमी को हम प्रसन्न करते रहते हैं। और हमें ऐसा प्रेमी मिला है जो प्रतिदिन हमारे साथ रहता है, प्रति समय हर एक मिनट तक हमारे साथ रहता है, जो हमें देखता रहता है और हमें प्यार करता रहता है। आज से परमेश्वर के लिए बोलना शुरू करिए, प्रभु को महिमा देने वाली बातों को बोलना शुरू करिए। सिर्फ परिवार के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए नहीं, लेकिन अन्य लोगों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने चर्च के लोगों के लिए, अपने विश्वासी भाइयों के लिए, सबके लिए आशीषों के शब्दों को बोलना शुरू करें। और उनको भले वो निगेटिव और तरीके से जीवन जी रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, निगेटिव के परे सकारात्मक उनके लिए यीशु मसीह में विश्वास के साथ बोलना शुरू करें। कई बार हो सकता है आप बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं दिख रहा है, लेकिन बदलाव नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, कंटिन्यू बोलिए यीशु मसीह के नाम से, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रतिदिन, दिन से दिन, एक ना एक दिन परमेश्वर उनके जीवन में एक बड़े परिवर्तन को लेकर आएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा ही छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर का आत्मा जब आता है तो सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। आपका शब्द लोगों के जीवन को बदल सकता है, लेकिन वो शब्द यीशु मसीह में होकर होना चाहिए, वो शब्द परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, वो शब्द पवित्र आत्मा के अनुसार होना चाहिए। आपको एक बात बताओ, परमेश्वर ने बोला उजियाला हो तो उजियाला हो गया। पता है जब यीशु मसीह आप में होकर बोलेगा तो अंधकार में भी उजियाला हो जाएगा। उजियाला एक सकारात्मक शब्द है, जैसा बोला वैसा हो गया। वैसे ही दूसरों के सुख के जीवन में आज से, अभी से बोलना शुरू करिए आशीषों के शब्दों को, आत्मा के शब्दों को, जागृति के शब्दों को, और तब देखिए उसका आउट अपीयरेंस कैसा भी होगा, बाहरी रूप, बाहरी लक्षण कैसे भी होंगे, लेकिन जब आप आशीषों के शब्द को उनके जीवन के लिए बोलना शुरू करेंगे तो उजियाला उनके जीवन में होना शुरू हो जाएगा, तब चंगाई उनके जीवन में होना शुरू हो जाएगी, तब बदलाव उनके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के नाम से उसकी घोषणा कर रहे हैं और वहां पे कमांड कर रहे हैं, और वहां पे परिवर्तन हो रहा। हालेलुया। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं, फरीसी बोल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहा है और चमत्कार को हो रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा धन्यवाद परमेश्वर, और खिला दिया 5000 को। प्रभु यीशु ने कहा आंधी को शांत, डांटा, आंधी शांत हो गई। यीशु ने बोला लाजर जिंदा हो जा, वो जिंदा हो गया। निगेटिव स्थिति है हर जगह, लेकिन यीशु मसीह ने हमेशा पॉजिटिव बोला, विश्वास के साथ, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए। और सच में निगेटिव स्थिति में परमेश्वर ने आत्मिक जागृति को लाया, परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया। आज भले हमारे देश में सताव का समय चल रहा है, लेकिन इस सताव के समय में आपको बोलना चाहता हूं, निगेटिव को छोड़िए और पॉजिटिव को बोलिए विश्वास के साथ, यीशु मसीह के नाम के साथ। और देखिए इस इंडिया में, इस अकाल के समय में, इस सताव के समय में, हर एक कलीसिया में आत्मिक जागृति आएगी और हर जगह आग के समान सुसमाचार फैलना शुरू हो जाएगा, और परमेश्वर का आत्मा बहुत से आत्माओं को बचाएगा। आज से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपनी प्रार्थनाओं में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार के लिए बोलना शुरू करिए। भले ही आपके परिवार में कितनी बिगड़ी स्थिति हो, कितनी भी घटी हो, लेकिन बोलना प्रारंभ करिए, क्योंकि यीशु के लिए बोलना प्रारंभ करिए, परिवार के लिए, अपने पड़ोसी के लिए और अन्य लोगों के लिए। और जब आप बोलना प्रारंभ करेंगे, परमेश्वर एक बड़े बदलाव को लेकर आएगा।
प्रभु ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवन को देने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जिलाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आज इसे बोलना शुरू करें। आपसे फिर से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अंत के अंतिम बात ये पूछना चाहता हूं, आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? पूरे दिन सोचिए, पूरी जिंदगी इस बात को पकड़ लीजिए कि पूरे जीवन भर आपका कहना क्या है प्रभु यीशु के लिए, दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसी के लिए। क्योंकि आपके कहने पर ही एक किताब लिखी जा रही है, एक बुक लिखी जा रही है स्वर्ग में, जो न्याय के दिन खोली जाएगी। जो आपने कहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपको आशा दिलाना चाहता हूँ, आपको बोलना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ। आज इसे आशीष की बातों को बोलना शुरू करिए, वो बातों को बोलना शुरू करिए दूसरों की भलाई करती है, दूसरों को अच्छा प्रेम प्रदर्शित करती है या प्रकट करता है। सारी बातों में परमेश्वर को महिमा देना शुरू करिए, प्रभु को प्रसन्न करने वाली बातों को बोलना शुरू करिए। ये हमारे यीशु को भाता है। पता है, जब यीशु मसीह संसार में आए थे, उन्होंने वही बातों को बोला जो बातें परमेश्वर को, पिता को आनंदित करती है। और पिता ने क्या बोला? पिता के शब्द सुनिएगा। पिता ने बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। पता है, जब आप परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा ना, परमेश्वर आपको लोग देगा और वो लोग आपकी सुनेंगे। पहले आप परमेश्वर को प्रसन्न करना शुरू करें और परमेश्वर आपकी सुनेगा, फिर बाद में परमेश्वर आपको ऐसे लोग देगा कि वो आपकी सुनेंगे। हालेलुया। आज इसे विचार करना शुरू करिए और प्रार्थना में लगे रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।